श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बांके बिहारी जी की कृपा हमेशा से अपने भक्तों पर रहती है। वह भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त जन उनकी एक झलक को पाने के लिए वृंदावन आते रहते हैं। उनको विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब संसार उनका हो या ना हो, किंतु बिहारी जी उनके हैं और उनकी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करेंगे। बिहारी जी भी अपने भक्तों के साथ प्रतिदिन नई नई लीलाएं करते रहते हैं और अपनी कृपा की बारिश कर भक्तों को खुशी प्रदान करते हैं। भक्त और भगवान का यह प्रेम सदियों से चला आ रहा है। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह रविकांत जी ने भेजी है कि कैसे उन पर बिहारी जी की कृपा हो गई। इस कथा को सुनकर आपका भी विश्वास बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। रविकांत जी ने बताया कि मैं पिछले कुछ वर्षों से बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो इतना सुकून मिलता है जिसको मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। बिहारी जी के सामने जाने के बाद तो वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। लगता है कि लगातार उनको देखता रहूं, उनको अपनी आंखों में बसा लूं। मेरा मन लगातार उनका सिमरन करता रहता है, जिसके कारण मुझे हमेशा यही एहसास होता है कि बिहारी जी हर समय मेरे साथ ही हैं। जब से मैं उनकी शरण में आया हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। अगर होता भी है तो तुरंत ठीक हो जाता है। मेरे जीवन में बिहारी जी ने जो चमत्कार किया है वह आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे बिहारी जी के प्रति लोगों का भाव और विश्वास और भी ज़्यादा पुष्ट हो सके। यह बात जनवरी 2023 की है। मेरा ट्रांसफ़र आगरा हुआ था। नई जगह पर मैं अपनी पत्नी के साथ आ गया। किराए का मकान मिल गया था। सारा सामान हमने सेट कर दिया। बिहारी जी की कृपा से मेरी पत्नी गर्भवती थी। उसका 8वां महीना चल रहा था। मैं अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता था कि कहीं उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे, डॉक्टर ने बताया था। हम दोनों बहुत खुश थे। करीब 15 दिन के बाद कुछ कागजात को लेने के लिए मुझे अपने पुराने कार्यालय जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि 2 दिन की बात है, तुम ज़्यादा कोई काम मत करना। मैंने सब कुछ ला कर रख दिया है, दवाई भी पास ही रख दी है। वहाँ से आने के बाद तुमको तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा, क्योंकि पहली डिलीवरी मायके में ही तो होगी ना। वह बोली, मुझे और कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी वापस आने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा कि तुमको बिहारी जी के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, तुम परेशान मत होना, उनके रहते तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन मैं निकला उस दिन रात को मेरी पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। उसका 9वां महीना चल रहा था। दर्द के मारे वह काफ़ी करा रही थी। उसने मुझको फ़ोन करके बताया तो मैं काफ़ी घबरा गया। मैंने कहा, मैं तुरंत यहाँ से चल रहा हूँ। बिहारी जी से प्रार्थना करो, मैं भी करता हूँ कि उनके होते कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा तो वह चिल्लाने लगी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई तो किसी तरह उसने उठ कर दरवाज़ा खोला तो एक 45 वर्षीय महिला वहाँ खड़ी थी। उसने कहा कि उसका नाम सावित्री मिश्रा है और वह पड़ोस में रहती है। आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह आ गई है। मेरी पत्नी को ढांढस बढ़ा। उस महिला ने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। एम्बुलेंस में बैठाकर पास के अस्पताल में एडमिट करा दिया। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि इसकी डिलीवरी होने वाली है। मेरी पत्नी को लेबर रूम में ले गए। उस महिला ने तब तक उसका बहुत ढाढ़स बंधाया और बोली कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारा दोनों बेटे स्वस्थ होंगे। सुबह तक पति भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। सुबह 3 बजे उसने 2 सुंदर लड़कों को जन्म दिया। तब तक वह महिला वहाँ मौजूद रही। वह वहीं सभी कुछ कर रही थी जो कि एक माँ अपनी बेटी के साथ करती है। सुबह 6 बजे मैं घर पहुँचा तो घर में ताला बंद था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत फ़ोन मिलाया तो उस महिला ने ही फ़ोन उठाया और उठा के सारी बात बताई। मैं अस्पताल पहुँचा तो पत्नी और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, डॉक्टर ने यह जानकारी दी। मैं अपनी पत्नी के पास पहुँचा तो हम दोनों बहुत खुश थे। मैंने पूछा कि तुम कैसे आई, तो पत्नी ने सारी बात बताई। मैं बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नर्स ने पत्नी का मोबाइल दिया और बोली कि एक महिला ने देने को बोला था। 2 दिन के बाद हम घर आ गए। मैं जब उस महिला को धन्यवाद देने के लिए अड़ोस पड़ोस में गया तो पता चला कि इस नाम की कोई महिला इस पूरे एरिया में नहीं रहती। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर रहा था कि वो कौन थी फिर जिसने मेरी पत्नी की इतनी मदद की।
मेरी पत्नी ने बोला, वह कह रही थी कि परेशान मत होना, तुम्हारे दोनों बच्चे स्वस्थ होंगे, तुमको भी कुछ नहीं होगा। मैं समझ गया कि वह कोई और नहीं, वह तो बिहारी जी ही थे जो एक महिला का रूप धर के आए थे और मेरी पत्नी की उन्होंने इतनी मदद की, क्योंकि उनके भरोसे तो मैं छोड़ के उनको गया था। हम दोनों बिहारी जी की कृपा देखकर रोने लगे। सच में बिहारी जी अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। 1.25 महीने के बाद हम दोनों बच्चों को लेकर बिहारी जी के दर्शन करने गए। उनको सामने देखकर हम दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बोलिए भक्त वत्सल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भाइयों बहनों, आपने देखा कि बांके बिहारी जी की कृपा अपरंपार है। जो भी भाव से उनको बसता है, उनसे प्रेम करता है, विश्वास करता है, वह उसका मान रखते हैं। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905110754। राधे राधे।